आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीसेट मैथ्स का कोर्स, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वो पार्टिकुलर सेक्शन होता है जो कि हमारे एलिमेंट्री मैथ्स वाले सेक्शन में सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए जो कि कवर हो। तो नंबर सिस्टम के अंदर में कौन कौन से बातें, कौन कौन सी टॉपिक पे हम लोग आज काम करेंगे या इसके अंदर में क्या क्या आता है, उनका पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर होता है नंबर थ्योरी। सेकंड नंबर पे हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। तीसरे नंबर पे आता है यूनिट डिजिट कंसेप्ट। चौथे नंबर पे होता है डिवीजन एल्गोरिथम। और ये जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है ये नंबर्स के लिए भी होता है एंड पॉलिनोमियल्स के लिए भी होता है। पांचवें नंबर पे आता है हमारा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। सिक्स्थ नंबर पे टॉपिक होता है हमारा पावर और एक्सपोनेंट्स। और सातवें नंबर पे हमारा टॉपिक होता है बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन। तो इन सब से मिलके बनता है हमारा नंबर सिस्टम। और जो भी हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम के, वो इन टॉपिक्स को टच करते हुए जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी के अंदर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इट्स नॉट जस्ट नॉट लाइक कि नंबर थ्योरी मतलब नंबर ही हैं, सिर्फ उसकी क्लासिफिकेशन है। उनके अंदर हम लोग और क्या क्या देखेंगे, लाइक अगर हम नंबर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें जो वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं उनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है और उसके ऊपर से भी क्वेश्चंस निकलते हैं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट डिस्कस करेंगे नंबर थ्योरी के अंदर में हम लोगों को क्या क्या बातें करनी है। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा नंबर थ्योरी के अंदर में, तो नंबर थ्योरी में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो नंबर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो नंबर्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। एक होता है हमारा रियल नंबर और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। बहुत आराम आराम से करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि क्या है, ग्रास रूट टेबल से चीज़ों को लेके जाएंगे। रियल नंबर हम लोग उन नंबर्स को बोलते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तुम लोग पूछोगे सर नंबर लाइन क्या होता है, तो नंबर लाइन हमने पढ़ा था क्लास 6 क्लास में। ये नंबर लाइन है। लाइन के बीचों बीच होता है जीरो, और लाइन के राइट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3, ये सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं अप टू इन्फिनिटी। और लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ होते हैं -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर में रैशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर भी होता है, और इन सब को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं क्योंकि इन सब को हम लोग इस नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। इमेजिनरी नंबर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इमेजिनरी नंबर उन नंबर्स को बोला जाता है जो नंबर लाइन के ऊपर नहीं रिप्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रूट के नीचे अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो तुम्हारा इमेजिनरी नंबर है, जिसको हम लोग आयोटा से भी डिनोट करते हैं। इन नंबर्स को दिखाने के लिए हमारे पास में एक अलग से प्लेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्गेंड प्लेन। इसको रियल नंबर के ऊपर हम लोग नहीं दिखा सकते, नंबर लाइन के ऊपर नहीं दिखा सकते, और इसका हमें वैसे भी ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे कोर्स में है नहीं। ये तुम्हारी 11th क्लास का एक अलग से टॉपिक हुआ करता था, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो उसके अंदर कवर होता है। तो हमारा बेसिक डिस्कशन जो है या टाइप ऑफ नंबर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रियल नंबर की कैटेगरी के बारे में ही बात करेंगे। तो रियल नंबर में और क्या क्या होता है एक एक करके देखते हैं। रियल नंबर के अंदर में सबसे पहला, इसकी अगर क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करें तो इसमें जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है रियल नंबर का वो होता है नेचुरल नंबर। सेकंड नंबर पे आएगा होल नंबर। थर्ड नंबर पे आता है इंटीजर्स। फोर्थ नंबर पे आता है रैशनल नंबर। और फिफ्थ नंबर पे आता है
इरेशनल नंबर। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3 करके ये इन्फिनिटी तक जाता है, और इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। होल नंबर्स के अंदर में सिर्फ जीरो ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर के साथ में, तो वो कंस्टिट्यूट करता है W, दैट इज आवर होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो कंस्टिट्यूट द ग्रुप ऑफ होल नंबर्स। इंटीजर्स में तुम्हारे पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज दोनों आ जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अलॉन्ग विद जीरो। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं Z प्लस और Z माइनस से। जीरो को हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो इसके लिए हमारा सिंबल हो गया Z का। इंटीजर्स को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर का एक पूरा डेफिनेशन होता है। तो रैशनल नंबर हम लोग बोलते हैं उन नंबर्स को जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो अगर मैं रैशनल नंबर के बारे में बात करूं तो सबसे पहली चीज़, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P/Q के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसमें P एंड Q मस्ट बिलोंग्स टू Z। Z का मतलब होता है इंटीजर्स, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंड Q मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। P जीरो हो सकता है लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। अब पांचवें नंबर पे आता है इरेशनल नंबर। ये था रैशनल नंबर, Q से डिनोट किया है मैंने रैशनल नंबर को। डेफिनेशन हो गया उसका, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। सबसे आखिरी में आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का एक बेसिक डेफिनेशन ये बन जाता है कि वो नंबर जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन उठेगा कि ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो रूट वाले जो वैल्यूज होते हैं जिनको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब जैसे ये 3 वैल्यूज हैं, तो इनमें से √4 को तो मैं 2 लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं √2 और √3 की बात करूँ तो √2 को कुछ हम लोग ऐसे गेस करके लिखते हैं, इसका एक कैलकुलेशन होता है 1.414। वैसे तो बुक में ये वैल्यू दी होती है, बट ये ऐसे नहीं होता है, ये और भी चलते रहता है। मतलब अगर तुम 2 का रूट निकाल रहे हो या कोई ऐसे नंबर का रूट निकाल रहे हो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो तुमको हमेशा एक ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देगा जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। √3 की वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1.732 लेते हैं, बट ये यहाँ ख़त्म नहीं होता है, चलते रहता है। और ये जो चलते रहता है ये किसी फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दे हैव गॉट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और जिनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ बार बार, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग की जगह एक और वर्ड भी होता है नॉन रिकरिंग। तो जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है उन्हीं को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे ब्रॉडली क्लासिफिकेशन हो गए हैं। अभी हमने डिस्कस किया है कि कितने तरह के नंबर्स होते हैं, ये सारे हमने नंबर्स की कैटेगरी को डिस्कस किया अभी इसके अंदर। तो स्टार्टिंग विथ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और ये जितने भी मैंने यहाँ पे बताए रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे इसके अंदर प्लेस होते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन आती है नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर को जब क्लासिफाई करने की बारी आती है तो उसके अंदर में नेचुरल नंबर के सबसे पहले टाइप्स हम लोग जानेंगे। नेचुरल नंबर के टाइप्स में सबसे पहला, मैं सारे नाम यहाँ पे एक एक करके लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर्स में सबसे पहला आता है इवन नंबर। इवन नंबर के बाद आता है ऑड नंबर, उसके बाद आता है प्राइम नंबर, चौथा होता है कंपोजिट नंबर, पांचवा होता है ट्विन प्राइम नंबर, 6 नंबर पे आता है को प्राइम नंबर, 7th होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 8th होता है परफेक्ट क्यूब नंबर, और 9th होता है परफेक्ट नंबर। तो हम लोग को इसके डेफिनेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके ऊपर में तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल सकता है, मतलब क्वेश्चन के अंदर में बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो एक एक करके इनके डेफिनेशन को पहले क्लियर करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इवन नंबर।
तो इवन नंबर्स हम लोग उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके यूनिट्स प्लेस में डिजिट्स होते हैं 0, 2, 4, 6 या फिर 8। मतलब जो नंबर इन डिजिट से ख़त्म होता है वो सारे के सारे इवन नंबर होते हैं। तो उसी तरह से ऑड नंबर हम लोग उन नंबर्स को बोलते हैं जिनका यूनिट्स प्लेस 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, या जो नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 से ख़त्म होते हैं वो तुम्हारे ऑड नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स हम लोग उन नंबर्स को बोलते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ, और दूसरा 1। और ये भी हम लोग कह सकते हैं कि एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके इनके अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर कई बार पेपर पूछता है तुम्हें, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 से लेके 100 तक के अंदर में तुम्हारे जो प्राइम नंबर्स होंगे टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं 25। तो प्राइम नंबर्स को अगर मैं यहाँ पे अभी लिखना स्टार्ट करूँ तो प्राइम नंबर में सबसे पहला नंबर जो आएगा वो होता है तुम्हारा 2। उसके बाद एक एक करके हम लोग यहाँ पे लिस्ट बना लेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये लिखना आना चाहिए हमें पेपर में। 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। यू कैन काउंट। यहाँ पे अगर हम लोग काउंट करें तो ये 4 हो गए, ये 4 हो गए 8, यहाँ से 4 12, 15, 19 और ये 3 + 3 25। अगर इसके बाद हम लोग कंपोजिट नंबर को डिफाइन करने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं दे आर कंपोजिट। दैट मीन्स कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव गॉट मोर देन 2 फैक्टर्स। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि 2 फैक्टर्स से ज़्यादा होने वाले, मतलब खुद के नंबर अपने आप के टेबल में और 1 के अलावा जब दूसरे के टेबल में भी आने लग जाए तो उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो अगर हम लोग इस लिस्ट को स्टार्ट करें लिखना तो कंपोजिट नंबर काफ़ी सारे आ जाएंगे तुम्हारे पास, क्योंकि इनको छोड़ के जो भी नंबर्स होंगे सब कंपोजिट नंबर ही होंगे। और ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो प्राइम भी होगा और कंपोजिट भी होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर एक्सटेंड करें कि 1 से लेकर 100 तक के अंदर में कितने कंपोजिट नंबर हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि टोटल प्राइम नंबर्स 25 है, तो दिमाग जाएगा 75 की तरफ, बट इसको कट करके हम लोग लिखेंगे कि नहीं, टोटल कंपोजिट नंबर होते हैं 74। क्योंकि इन सारे नंबर्स में से एक नंबर ऐसा होता है विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और वो नंबर होता है 1। क्योंकि 1 के अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग काउंट करें तो ये 2 से ज़्यादा भी नहीं है और 2 भी नहीं है, तो ना तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ रहा है, नाइदर प्राइम नॉर ये कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ रहा है। तो इसीलिए इस 1 को हटा के 75 में से अगर माइनस कर दें तो टोटल कंपोजिट नंबर निकलते हैं 74। ये हो गया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर हम लोग उनको बोलते हैं, या उन दो प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम बोला जाता है जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 5, 7, 11, 13। अब इन तीनों पेयर्स में एक चीज़ कॉमन है कि ये तीनों पेयर ऑफ नंबर्स अगर एक एक करके देखें, जैसे 3, 5 है तो 3, 5 में दोनों नंबर तुम्हारे प्राइम हैं और उनके बीच का डिफरेंस 2 का है। 5, 7 में भी तुम्हारे दोनों नंबर प्राइम हैं और उनके बीच का डिफरेंस 2 का है। 11, 13 में भी दोनों नंबर प्राइम हैं और उनके बीच का डिफरेंस 2 का है। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम। अगर इसको लिखना चाहे तो हम लोग कंप्लीट भी कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट लिखेंगे तो आएगा 17, 19, उसके बाद 41, 43, उसके बाद 59, 61, फिर 71, 73। तो इस तरह से जहाँ हमने प्राइम नंबर लिखा था वहाँ से अगर तुम आइडेंटिफाई करना चाहो तो तुम्हें सारे ट्विन प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। तो ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए क्या ज़रूरी है कि बोथ द नंबर्स मस्ट बी प्राइम। जिनको तुम ट्विन प्राइम कह रहे हो उसमें बोथ द नंबर्स का प्राइम होना ज़रूरी है। दूसरा कंडीशन, डिफरेंस जो होना चाहिए उनके बीच का, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स या 2 प्राइम नंबर्स मस्ट बी 2।
और सबसे आखिरी बात कि इन दोनों वैल्यूज़ का जो एचसीएफ होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, और वैसे भी दो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो स्पेसिफिकली जो एचसीएफ 1 वाली बात है वो तो सबसे लास्ट की बात है, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट इसमें है वो है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 2 का होना चाहिए, तब जाके वो एलिजिबल होंगे टू बी टर्म्ड एज ट्विन प्राइम नंबर। उसके बाद बारी आती है को प्राइम नंबर की। तो को प्राइम नंबर में क्या होता है, क्या डिफरेंट होता है, ये जानते हैं। तो को प्राइम नंबर हम लोग बोलते हैं उन नंबर्स को जो कि, अगर यहाँ पे हम लोग देखें को प्राइम को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। को प्राइम नंबर के अंदर में क्या होता है कि या तो तुम्हें एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर दिया होगा, या फिर दोनों नंबर प्राइम होंगे, या फिर दोनों नंबर कंपोजिट होंगे, लेकिन इन ईच केस योर एचसीएफ मस्ट बी इक्वल्स टू 1। मतलब को प्राइम में ये जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा पेयर ऑफ नंबर्स हैं उसमें दोनों नंबर प्राइम हो। अगर मान लो दोनों प्राइम भी हैं, या एक प्राइम है एक कंपोजिट है, या दोनों कंपोजिट है, लेकिन इन ईच केस इफ योर एचसीएफ इज इक्वल्स टू 1 देन दोज नंबर्स आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 2 और एक नंबर ले लिया 15। तो 2 तो प्राइम है लेकिन 15 कंपोजिट है, लेकिन अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। अब मैं एक ऐसा नंबर ले रहा हूँ जिसमें, एक ऐसा केस ले रहा हूँ, सेकंड केस, जिसमें दोनों नंबर प्राइम है लेकिन उनका एचसीएफ 1 है फॉर एग्जांपल। और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो कंसिक्यूटिव होने चाहिए। एक को ले लिया मैंने 71, एक को ले लिया 59। अब ये दोनों नंबर प्राइम है लेकिन इनके बीच का डिफरेंस 2 का नहीं है, इसलिए ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे, बट इनका एचसीएफ 1 होगा। और कंपोजिट, कंपोजिट ये सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा। सपोज करो मैं 15 लेता हूँ एक साइड से और दूसरी साइड से ले लेता हूँ 64। तो 15 कंपोजिट है, 64 भी कंपोजिट है क्योंकि इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इनका भी एचसीएफ 1 है। तो ऐसे दो पेयर ऑफ नंबर्स जिनमें एक प्राइम एक कंपोजिट, या दोनों प्राइम या दोनों कंपोजिट हो जाएं, लेकिन इन ईच केस अगर एचसीएफ 1 आ रहा है तो उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट बारी आती है इस लिस्ट के अंदर में जो अगला टाइप ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिलता है, दैट इज आवर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। अभी तक हमने इवन डिस्कस कर लिया, और डिस्कस कर लिया, प्राइम कर लिया, कंपोजिट कर लिया, ट्विन प्राइम कर लिया, को प्राइम कर लिया। तो 7वें नंबर पे आता है तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर की बात कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे ये जरूरी होता है तुम लोग के लिए कि 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर हमेशा याद कर लिया करो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब देने जा रहे हो, तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट कि एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट हैव 2, 3, 7 और 8 एट इट्स यूनिट्स प्लेस। कई बार वो तुम्हें क्या करेगा, 3-4 ऑप्शंस दे देगा, 4 ऑप्शंस दे देगा और पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर तुम उसको नहीं करना चाहते हो तो उसमें बस एक चीज़ देख लिया करो कि अगर कोई भी नंबर इन डिजिट्स से ख़त्म हो रहा है, या तो 2 या तो 3 या तो 7 या फिर 8, अगर कोई नंबर इन नंबर से ख़त्म हो रहा है तो फिर वो कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। दैट मीन्स दे कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ जीरोज इन इट। मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर तुम देख रहे हो तो ये ध्यान रखना कि उसके अंदर में ऑड नंबर ऑफ जीरोज नहीं होने चाहिए। मान लो एक क्वेश्चन आता है कि 256000 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो सीधा तुम देखो कि इसके अंदर 3 जीरोज है। 3 जीरोज मतलब इसके जो जीरोज की वैल्यू है वो एक ऑड नंबर है। तो अगर मैं किसी भी नंबर के साथ में ऑड नंबर ऑफ जीरोज अटैच कर देता हूँ, 1 0, 3 0, 5 0, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा रहेगा अबाउट परफेक्ट क्यूब। ये हमारा 8वां टाइप हो गया। नेचुरल नंबर के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो परफेक्ट क्यूब नंबर, इसका मतलब है कि वो नंबर जो किसी नंबर का क्यूब हो।
और इसके लिए ज़रूरी है कि तुमको 1 से लेकर 20 तक का क्यूब बिल्कुल याद होना चाहिए। बाकी परफेक्ट क्यूब के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जिसको हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करें। आखिरी नंबर होता है नेचुरल नंबर के अंदर, जो आखिरी टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर उन नंबर्स को बोला जाता है जिनके फैक्टर्स को अगर तुम ऐड करो एक्सक्लूडिंग द नंबर, तो वो नंबर तुम्हारा वापस आ जाएगा। इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लो एक नंबर है 6। अब अगर मैं तुमसे पूछूं 6 के फैक्टर्स क्या क्या है, तो तुम्हारा आंसर होगा सर 1 है, 2 है, 3 है और फिर 6 भी है। तो अगर मैं इस 6 को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स हैं इसके 1, 2 और 3 इनको ऐड करूं, तो क्या आ रहा है, देखो 6 आ जा रहा है वापस। तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट नंबर है। और अगर मान लो तुम इस 6 को ऐड कर देते जिसको तुमने छोड़ा है, तो इसका वैल्यू जो आता है वो आ जाता है 12। दैट मीन्स इट इज़ डबल ऑफ दैट नंबर। तो परफेक्ट नंबर के दो डेफिनेशंस रेडी हो गए। पहला डेफिनेशन कि जो भी नंबर को तुम चेक करना चाह रहे हो कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं, सबसे पहले उनके फैक्टर्स लिख लो और उन फैक्टर्स को लिख के उस नंबर को छोड़ के जो उसके फैक्टर्स हैं अगर उन सबको ऐड किया जाए और वही नंबर तुमको वापस मिल जाए, तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट नंबर है। और अगर मान लो तुम उस नंबर को भी, जिनको तुम एज अ फैक्टर छोड़ दिए थे, अगर उसको भी ऐड कर देते हो, द नंबर इटसेल्फ को भी ऐड कर देते हो, तो ये सम हमेशा उस नंबर का डबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा तुम्हें। सपोज कर लो इसी लिस्ट में मैं अगला नंबर लेता हूँ 28। तो 28 को जब तुम इसके फैक्टर्स लिखोगे तो क्या क्या आएगा, 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। पहला डेफिनेशन के लिए अभी 28 को छोड़ दो और इन सबको ऐड कर दो। तो इनको जब तुम ऐड करोगे 14 + 7 21, 21 + 4 25, 25 + 2 27, 27 + 1 28। तो ये नंबर तुमको वापस मिल गया। और अगर मान लो मैं 28 को इसमें ऐड कर देता तो ये हो जाता 56, मतलब इट इज़ जस्ट द डबल ऑफ द नंबर। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है और उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमने आज अभी डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर में, दैट इज़ अबाउट नंबर थ्योरी। तो इस वीडियो का अच्छे से एक बार इसको देखो सो दैट ये जो टर्म्स एंड डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे बताए हैं ये तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के अंदर और भी बातों के बारे में बात करेंगे। तो इस फर्स्ट वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।